जैसे ही उसके ग्रैंडफादर जो है वो निकलते हैं तो रवि रैन आउट ऑफ द बिल्डिंग जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपाज येलो कैप डिसअपेयरिंग राउंड द कॉर्नर। मतलब जैसे उसके ग्रैंडपा निकले तो रवि फटाफट से उनके पीछे आया। वो जब तक वो वहां पे पहुंचा जो भी बिल्डिंग थी उसके बाहर तक, तो उसको सिर्फ ना ग्रैंडपा की जो येलो कैप थी वो धीरे धीरे वो भी डिसअपेयर हो रही थी। कहाँ से? राउंड द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर से वो भी डिसअपेयर हो रही थी। ग्रैंडपाज फर्स्ट स्टॉप वाज द children's park where he bought himself a paper cone of peanuts and settled on a bench watching the children play। सबसे पहले वो कहाँ रुकते हैं? एक चिल्ड्रंस पार्क पे जाके रुकते हैं जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। वहां से वो अपने लिए पेपर कोन लेते हैं, मतलब एक कोन बनी होती है पेपर की जिसमें पीनट्स, अपने लिए मूंगफली लेते हैं और सेटल हो जाते हैं एक बेंच पे वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले, और बच्चों को खेलते हुए देखने लगते हैं। रवि फीलिंग वेरी फुलिश हैड टू क्रॉच बिहाइंड, क्रॉच यहाँ पे बेंड द बॉडी लो, तो उसको एक बुश, एक झाड़ी के पीछे जो कि ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट, वो फटाफट जाके ना एक झाड़ी के पीछे जो कि एलिफेंट की शेप में ट्रिम करी हुई है उसके पीछे छुप जाता है झुक के, टू अवॉइड बीइंग सीन, ताकि उसको कोई देख ना सके। He felt even more foolish when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek?" कहता उसको और फुलिश फील होता है और मतलब बहुत वियर्ड सा लगता है उसको कि फिर जब जब उससे उसके पास एक बच्चा आता है और उससे पूछता है कि भैया क्या आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो? आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, कहता मैं आपको ना इससे भी अच्छी जगह बता सकता हूँ छुपने के लिए। मतलब रवि उसको बोलता है कि भाई चुप हो जा, was all रवि could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed। मतलब उसको चुप चुप करा रहा होता है, इतने में वो उसको एक शेडो दिखती है उसकी तरफ आती हुई। हाउ डेयर यू शू माई सन माई चाइल्ड, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को चुप कराने की? हु आर यू, तुम हो कौन? इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर, उसके छोटे बच्चे की मम्मी उसके पास आती, कहती तुम कौन होते हो जो मेरे बच्चे को कर रहे हो? रवि रिपीटेड टू द लेडी, रवि ने उस लेडी को भी बोला कि प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। आई शू यू रूड बॉय, कहती मैं तुम्हें चुप करवा दूंगी यू गंदे बच्चे। सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंगली, मतलब अपने डराने के लिए उसने अपनी अम्ब्रेला जो थी वो रवि की तरफ करी। द अल्टीमेट ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन यहाँ पे शर्मिंदगी है कि उसको और ज्यादा शर्मिंदा कब हुआ वो, was when Ravi had to crawl out of the park on all fours। all fours मतलब जैसे हम क्रॉल करते हैं हमारे दोनों हाथ दोनों पैर जमीन पे होते हैं, तो ऑल फोर्स का मतलब वो ऐसे ऐसे एनिमल्स की तरह क्रॉल करता हुआ वो पार्क से बाहर आया, जो कि उसके लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग था। डकिंग बिहाइंड द बेंचेस, डकिंग मतलब वो बेंचेस के पीछे छुप रहा था। क्रीपिंग बिहाइंड द बुशेस, कभी झाड़ियों से इधर से उधर जा रहा है, क्रीपिंग मतलब छुप छुप के देख रहा है झाड़ियों में से। थैंकिंग हिज लकी स्टार दैट ग्रैंडपा हैडंट हर्ड द नॉइस एंड स्पॉटेड हिम, तो वो साथ साथ में थैंक यू भी बोल रहा है कि मतलब वो कभी कहीं छुप रहा है कभी कहीं जा रहा है ग्रैंडपा को देखता देखता। तो लकीली हुआ क्या कि ग्रैंडपा अपना मूव वहां से मूव कर गए और उन्होंने जो था उसको रवि को वहां पे नहीं देखा। ग्रैंडपास नेक्स्ट स्टॉप वाज द टी स्टॉल, अब पार्क से निकल के वो कहाँ गए हैं? टी स्टॉल पे। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियन ट्री, अब इस बार वो जो रवि था वो एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था उसके पीछे जाके छुप गया। फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड व्हेन वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स, मतलब जो बनियन ट्री था वो बहुत बड़ा होता है, उसके नीचे ना छोटे छोटे वेंडर्स बैठे थे, कोई कुछ बेच रहा था कोई कुछ बेच रहा था, तो उसको और ज्यादा एम्बेरसिंग लगा कि जहाँ पे वो बंदे बैठे हुए हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स जो है छोटी छोटी दुकानें लगा के स्टॉल्स लगा के अपना वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे रवि गया। एंड दिस एरिया इज बुक्ड बाय अस, तो वहां पे एक लेडी ने उसने बोला कि ये जो एरिया ना ये हमारा है। वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स, कॉम्स सेल कर रही थी। इन द सेम टोन शी माइट यूज वर शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर, मतलब उसकी टोन इतनी ज्यादा लाउड थी कि उसको लाउड स्पीकर की जरूरत ही नहीं थी। उसने उसको बहुत जोर से चिल्ला के बोला कि यहाँ पे और किसी की जगह नहीं है, ये हमने ले रखी है। देयर इज नो रूम फॉर, डोंट टॉक सो लाउडली, डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग। तो जैसे वो लेडीज को बोलती है ना कि भाई यहाँ से चला जाओ, यहाँ किसी और वेंडर की जगह नहीं है, तो रवि उसको बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ बेचने वाला हूँ, और थोड़ा ना धीरे बात करो। Who's talking loudly? तो लेडी गुस्सा हो जाती है। Said the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across the city। कहते वो कह रही है कि who's talking so loudly, इतनी loudly कौन बात कर रहा है, और ये बात भी वो ऐसे बोल रही थी
कि जैसे रवि उसके पास ना खड़ा हो और जैसे एक बहुत दूर सिटी से वो आवाज लगा रही हो, मतलब वो इतनी लाउड थी। हु आर यू एक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, कहते किसको तुम दूसरी जो लेडी थी वो बोली, किसको बोल रहे हो तुम लाउड बोल रहे हैं, दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, कहते वो भी तुम पेड़ के पीछे से हमें बोल रहे हो कि हम जोर जोर से बोल रहे हैं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम छुप किससे रहे हो। Another vendor selling ribbons and clips asked, एक और वेंडर थी जो रिबन्स और क्लिप्स बेच रही थी, तो उसने पूछा कि तुम छुप किससे रहे हो। शी टू वॉज वन ऑफ द दोज लकी वंस हु वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन, कहते वो भी उन कुछ लकी लेडीज में से थी, लकी वेंडर्स में से थी, जिनको लाउड स्पीकर की या बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके गले गले से जो आवाज थी वो ही इतनी लाउडली निकल रही थी कि वो सब जगह से सुन पा रहे थे। Are you talking about one of us? Asked another vendor. A group of them surrounded Ravi. अब धीरे धीरे सारे जितने वेंडर्स थे वो आगे, फिर उनमें से कोई कह रहा क्या तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो, तुम किससे छुप रहे हो। ओह ऑल राइट, रवि कंसीडेड डिफीट एंड मूव टू डक बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार। तो रवि कहता है अच्छा ठीक है मेरे से गलती हो गई। अगेन उसने अपनी हार मानी और वो वहां से चला गया, और कहाँ छुप गया जाके, एक शाइनी सिल्वर कार थी उसके पीछे छुप गया। peering through the window to keep an eye on his grandfather, peering through the window मतलब जो विंडो ग्लास था, तो वैसे विंडो में से ऐसे ऐसे देख रहा था कार की, ताकि वो अपने ग्रैंडफादर के ऊपर नजर रख सके, उनको देख सके। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप, मतलब जो जो चीजें उनको मना थी, पहले पहले उन्होंने पीनट्स खाए और उसके बाद शुगरी कप मतलब चीनी वाली चाय जो थी उन्होंने ली। ही वॉज फॉरबिडन शुगर एट होम, देन एट 2 bananas, अनदर बैंड आइटम, चाय भी पी रहे हैं, बनानास भी खा रहे हैं जो कि उनको मना थी। देन tucked into an ice cream bought from a cart, mother would faint if she saw this, मतलब पहले पीनट्स खा लिए, फिर चाय भी पी ली शुगर वाली, फिर बनानास भी खा लिए, एंड मोर ओवर क्या लिया, आइसक्रीम भी ले ली। तो रवि सोच रहा है, कहता अगर मेरी मदर ये देख ले वो तो फेंट ही हो जाए, वो तो ग्रैंडपा को ऐसे देख के बेहोश ही हो जाएंगी। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, bothered and close to fainting by the time ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक, मतलब क्योंकि रवि भी उनके पीछे पीछे घूम रहा था, उसने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो रवि भी इस कंडीशन में आ गया था कि क्लोज टू फेंटिंग के, वो भी बेहोश होने वाला था कि इतना जो ग्रैंडपा थे अपना स्नैक जो थे, खाना जो थे वो फिनिश करते। हिज हार्ट थर्डेड एंक्शियसली व्हेन ही सॉ ग्रैंडपा zigzagging थ्रू द ट्रैफिक एज ही क्रॉस द रोड, उसका थर्ड मीन्स उसका दिल जो था वो बहुत जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने देखा कि ग्रैंडपा जो है इतना तेज ट्रैफिक जा रहा है, और जिगजैगिंग मतलब ऐसे 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 ऐसे। यू कैन इमेजिन द सीन के एक पूरा सिटी का बिजी रोड है, वहां पे गाड़ियां आ जा रही हैं, और एक ओल्ड एज पर्सन जो है वो रोड के बीच में ऐसे जिगजैग जिगजैग, यानी कि कभी इधर से गाड़ी आ रही है रुक रहा है, तो कभी आगे जा रहा है, तो कभी फिर इधर से गाड़ी आ रही है फिर रुक रहा है। तो उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था जब वो अपने ग्रैंडफादर को रोड क्रॉस करते हुए देख रहा था। He shut his eyes in panic, and when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see grandpa entering the barber shop. स्क्रीच यहाँ पे मीनिंग है कि जैसे ब्रेक की आवाज, जब हम सडन ब्रेक लगाते हैं तो एकदम चीक्स जैसी आवाज आती है ना, तो जैसे उसने मतलब जैसे वो देख रहा था तो उसको डर लगा और उसने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली, तो जैसे उसको ब्रेक की आवाज है उसने एकदम से पैनिक में जैसे अपने हाथ हटाए अपनी आंखों के ऊपर से, तो वो क्या देख रहा है कि उसके ग्रैंडपा जो है वो कहाँ जा रहे हैं, एक बार्बर शॉप पे। नाउ ग्रैंडपा वाज एज बॉल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल, अब वो गए कहाँ हैं, बार्बर शॉप में। वो क्या कह रहे हैं कि ग्रैंडपा के सिर पे इतने का बाल है जितना के, मतलब ग्रैंडपा का सिर जो है वो ऐसे है जैसे एक टेनिस बॉल, मतलब टेनिस बॉल ऑब्वियस ही बात है कि वो एक तरीके से बाल्ड हैं, गंजे हैं। सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वाज इन ऑर्डर, तो उसने सोचा रवि ने कि मैं ना पास जाके देखता हूँ कि वो कर क्या रहे हैं शॉप के अंदर। He crossed the road, first looking dramatically left and then right, and then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop. तो रवि ने पहले लेफ्ट देखा फिर राइट देखा और फटाफट रोड क्रॉस करके वो कहाँ गया, बार्बर शॉप के जो साथ वाली शॉप थी वो वहां घुस गया। ओनली टू बी एविक्टेड अ मोमेंट लेटर, कहते जैसे ही वो घुसा वैसे ही उसको शॉप से बाहर निकाल दिया गया। रीजन बीइंग लेटर अमिडस्ट a volley of a volley of feminine shirts because it happened to be a ladies hairdressing salon,
कहते जैसे ही वो घुसा तो वहां से यहाँ पे फेमिनाइन शर्क्स मीन्स वो जैसे लेडीज की पतली पतली सी आवाजें आती है ना, वो आउच ये कौन आ गया कैसे कैसे, मतलब लेडीज ने वहां चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया एक जेंट्स को देख के, बिकॉज इट हैपेंस टू बी अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून। वो एक लेडीज सैलून में घुस गया तो सडनली उसको वहां से बाहर निकाल दिया। जस्ट एज वेल आई वॉज थ्रोन आउट, जैसे ही मुझे बाहर निकाला, थॉट रवि, बिकॉज ही स्पॉटेड ग्रैंडपाज मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली टुवर्ड्स द बस स्टॉप। जैसे उसने वो बाहर निकला तो वो क्या देखता है कि जो ग्रैंडपा हैं वो कहाँ जा रहे हैं, बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। एंड ओ नो, बोर्डिंग द फर्स्ट बस दैट स्टॉप देयर, और जहां जैसे ही वहां पे वो पहली बस रुकी, ग्रैंडपा जो थे उस बस में चढ़ गए। तो जैसे ही रवि देखता है कि उसके ग्रैंडपा जो है वो बस में चढ़ जाते हैं, स्प्रिंटिंग फॉर द बस एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड्स बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव डेटेड अ लेसर डिटेक्टिव। कहते फटाफट वो बस की तरफ भागता है, तेज तेज भाग के, एंड जंपिंग ऑन टू इट सेकेंड, इसके चलने से जस्ट सेकेंड्स पहले वो बस के अंदर जाता है, जैसे कोई डिटेक्टिव किसी का पीछा कर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही। बट नॉट रवि, हु वॉज पेंटिंग एज ही स्ट्रगल्ड फॉर अ प्लेस इन बस। पेंटिंग मतलब उसको, क्योंकि वो भाग के आया तो उसको बहुत ज्यादा सांस भी चढ़ी हुई है, और वो बस में से अपने लिए रास्ता ढूंढ रहा है ताकि वो ग्रैंडपा तक पहुंच सके। He could see Grandpa's yellow cap somewhere in the front. It was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal. कहते वो वहां से, मतलब जैसे वो बस की पिछली साइड है तो ग्रैंडपा जो वो आगे बैठे हैं, तो वो उनकी जो येलो कैप है उसको देख पा रहा है और वो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बस में बहुत ज्यादा गर्मी थी, भीड़ थी, तो ग्रैंडपा ने अपनी जो कैप थी वो उतारी। अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर, अभी हम पीछे ही पड़ के हटे हैं कि ग्रैंडपा के सिर पे तो बाल ही नहीं थे, अब सडनली बाल कहाँ से आ गए, मतलब सफेद बाल पूरे। रवि वॉज स्टार्टर्ड, मतलब रवि एकदम से हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया। श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप। कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ग्रैंडपा ने जो बार्बर शॉप से विग ली और वो पहन ली हो। He thought, pushing his way to the front of the bus to confront the कैप wearer। वो फटा जैसे जैसे जाके वो वहां तक पहुंचता है और वो जो कैप वेयर जिन्होंने ग्रैंडपा वाली ये कैप पहनी हुई थी वहां पे जाता है। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, ही वॉज वेयरिंग अ वाइट पैजामा एंड शर्ट विच वॉज ग्रैंडपा स्टैंडर्ड अटायर। मतलब वो बस में जाता है, उस बंदे के पास जाता है और वहां जाके क्या देखता है कि वो क्या पहना उसने, व्हाइट पजामा एंड शर्ट, जो कि ग्रैंडपा का। आपने देखा होगा कि घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज्यादातर कपड़े एक ही तरीके के पहनते हैं ना, या तो वो धोती कुर्ता पहनते हैं या वो कुर्ता पजामा पहनते हैं या शर्ट या नॉर्मल सा पजामा। तो उसने देखा कि ग्रैंडपा भी जैसे कपड़े पहनते हैं, व्हाइट पजामा और शर्ट, उसने भी सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं। एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपास के, जैसे ग्रैंडपा ने येलो कैप पहनी हुई थी वो बिल्कुल वैसी ही कैप थी। बट वेट, the cap had a coffee stain on its rim just like grandpa's। उस कैप के ऊपर भी कॉफी का स्ट्रेन लगा हुआ था, जैसे कि ग्रैंडपा की कैप के ऊपर लगा हुआ था। तो जैसे ही रवि जो है उस ओल्ड पर्सन के पास जाता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता, क्या कहता है, ग्रैंडपास कैप के, ये तो मेरे नाना जी की कैप है। रवि couldn't help exclaiming। द स्ट्रेंजर grinned pleasantly and then told रवि, स्ट्रेंजर को भी मतलब समझ आ जाता है कि उस कैप को पहचान लिया है, तो वो कंफ्यूज हो गया, कहता हाँ ठीक है। और वो रवि को क्या बताते हैं, दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप हैड इंसिस्टेड दैट ही टेक हिज कैप बिकॉज इट वाज सच अ हॉट डे। कहता, तो वो स्ट्रेंजर जो है वो उसको बताता है कि मैं जब बार्बर शॉप में था तो एक काइंड जेंटलमैन था, उन्होंने मुझे अपनी कैप दी कि भैया आप ये कैप ले जाओ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। दैट वाज टिपिकली ग्रैंडपा, ऑलवेज जनरस। कहते ये ऑब्वियसली ये ग्रैंडपा ही कर सकते हैं जो हमेशा जनरस एंड काइंड रहते हैं। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा, पर फिर अब ग्रैंडपा गए कहाँ। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। नाउ लेट्स सी इन पार्ट 3 कि ग्रैंडपा मिलते हैं कि नहीं। एंड फॉर पार्ट 3 फॉलो आवर पेज।